हरिओम।
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामायण मैया की जय, आज की आनंद की जय। वंदे भवानी शंकरो सीताम तो हम सर्वश्रेष्ठ करीम, वंदे कवीश्वर कपीश्वरो वंदे हम रामाख्यमीशं हरे, देवतनुज नर नाग खगुम प्रेत पीतर गंधरो, बंदाओं की नर रजनीचर करहु कृपा अवसरो, रामायण की कथा अब कहो मते अनुसार, आई आसन लीजिए बाबा पवन कुमार। बोले हनुमंताला महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री राम, भगवान राम के पावन कथा के प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ जी महाराज, राम कथा के रसपान करे भवानी अम्बा हनुमंताला जी महाराज, रामचरितमानस के रचयिता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप श्री के चरण में कोटि सा प्रणाम, मेरे हृदय में ध्यान माइए माँ। हरि ओम तत्सत नारायण हरि, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान राम के पावन कथा के आज ज्ञान मंचला प्रेरित करने वाले हमारे परम मित्र उद्घोषक भैया, भगवान के पावन कथा के धर्मानुरागी संत जन, परमात्मा के पावन कथा में विराजमान करने अवसर में प्रेम की मूर्ति माता हो, बहनी हो, राम कथा का आयोजन करने समय वाले भैया हो, भगवान के कथा ला सुनिया मन में गुनिया नौजवान संगवारी हो, माता के गोदी में खिलैया स्कूल में पढ़िया मोर छोटे छोटे लड़का हो। भगवान के पावन कथा का आयोजन में जेमन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जेमन भी सहयोग प्रदान करिए आप मन ला कौशल्या भंडार के सबला भोजन बना के खाना खिलावा थे, ऐसा कौशल्या भंडार के दीदी भैया मन ला जेकर बढ़िया बढ़िया माइक पंडाल के व्यवस्था लगा के हमारा आवाज लापता सुगमता के साथ पहुंचाते, ऐसा माइक क्वालिटी डेकोरेशन वाले भैया ला, और जहां तक हमारा आवाज जाते वहां तक जब राम कथा सुनिया ला, हमारे सत्य प्रचार मानस परिवार के राम भोलापुर विकास छोटे जिला गांव की तरफ से आप सबके पावन चरण में सत सत प्रणाम है, सत सत वंदन है, सत सत नमन है। हमारा प्रणाम ला स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। राम बड़ा सुंदर आदृश्य है भगवान के पावन कथा के, क्या दरबार लगे है राम नाम के दाई, बड़ा सुंदर ढंग से राम कथा सुनत हो, मन में गुनत हो, भगवान ला मने मन में सोचत हो, हे भगवान कैसे तो दर्शन हो ही, कैसे ये जीवन हमारे जीवन के नौका पार हो ही। सबके जीवन में के प्रश्न है, भगवान तोर संग मुलाकात कब हो ही, भगवान तोर साथ हमार मुलाकात कब हो ही, जब मुलाकात हो ही तब तोर साथ में कुछ बात हो ही, तब जिंदगी के ये जीवन रेखा में परमात्मा के तोर आशीर्वाद के सौगात हो ही। हे राम तोर दर्शन कब हो ही, तो राम कब तक दर्शन हो ही। भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना चाहते नहीं, चाहतो नहीं, सब कोई चाहतो नहीं, जे मन हाथ बधारे होते मन छोड़ो एक मिनट बाद, परमात्मा से नाता जोड़ो, हाथ न छोड़ो, ता हाथ ऐसे धर के बैठे रहते, नहीं बैठे कथे कथा में, कथा में काबा नहीं बैठे कर कारण बता है, कथा में पाप दो चीज पकड़ते कथे, एक जीभ एक हाथ, कतको जय बोला थे लेकिन जय नहीं बोले, कतको जमन जीभ चाप के बैठे ऐसे कथे नहीं बोलन के बैठे रहते, कतको जमन ऐसे बैठे है जानो मानो मैं का बताऊं, एकदम मूल एकदम थोतना जानो मानो कोई दू तमाचा देख बैठा रही यहाँ तैसे यहाँ बैठो गई, जबरदस्ती नहीं। राम कथा आनंद के कथा है, ये परमात्मा के कथा आनंद कथा रे दाई एक सती, जे आदमी भगवान के कथा ला परमात्मा के कथा ला प्रेम के साथ गाते, वही दरबार में आके राम के दर्शन ला पाते, और नित फिर तड़प तड़प के मर के यम लोक में जाते। एक सती भगवान के कथा सब ला भाते, काबर भगवान के कथा है जो भगवान के कथा है जो मिटा दे सबके व्यथा है, ये परमात्मा के कथा है। मोर निवेदन है का प्रार्थना है, दोनों हाथ ला उठा के भगवान के नाम ला लेना है, एक बार जय बोलना है, राम कथा में अपन हृदय के बात में खोलना है, बस अब की मोर कहना है। ठीक है दीदी मोर भैया हो कहना है, दोनों हाथ उठा के एक बार भगवान के जयकारा लगाना है, लगा हूं नहीं जोर से, चलो कोई लपसेंट नहीं होना है दाई, हाथ तक करें, छोड़ 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 ये दे दे दाई, सुना थे कोई सुना थे ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए बोल चल रामचंद्र की, ये लड़का एब्सेंट हो गया दादा, नान चले ये मनुठारी से नान ललिका मनुठारी से, ये भगवान के कथा ये परमात्मा के कथा के प्रमाण है। यह ना बच्चा लगे ना लड़का लगे ना सियान, ना लड़का लगे ना सियान, भगवान के कथा में लगाओ ध्यान, तब होई जीवन के कल्याण। कहाँ लोई जी आदमी देखा थे नौतान, तो नौतान में भगवान नहीं मिले, जिंदगी में परमात्मा के कमल नहीं खिले,
ता ये जिंदगी हो जही बेहाल, एक सती राम के नाम ले ले सुबह और शाम के सुधर जही तोरा हाल। सुधारना है अपन हाल ला, अपन जीवन चरित्र ला। अगर परमात्मा अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन के चरित्र, तो परमात्मा को बना लो अपने मित्र, नहीं तो हो जाएगा जिंदगी विचित्र, विचित्र हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अगर परमात्मा के साथ जोड़ोगे, परमात्मा के साथ नाता जुड़ेगा, अपने जीवन में राम नाम के कमल खिलेगा, तब परमात्मा के दिए हुए जीवन का सौभाग्य हमको मिलेगा। परमात्मा के कथा ला सब संत मन के हित, सब संत मन के हित हम मन कहा थन। राम के कथा ला बड़ा प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, सारी व्यथा ला छोड़ के, परमात्मा से नाता जोड़ के भगवान की कथा लगा करो। सुनो ग संगी सुनो मिता, राम कथा के करो बखान। सुनो ग संगी सुनो मितान, राम कथा के करो बखान। सुनो ग संगी सुनो मितान, राम कथा के करो बखान। सुनो ग संगी सुनो मितान, राम कथा के करो बखान। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोन जी। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोनगा। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोन जी। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोन जी। ए तेरा में कथा ला घर पहुंचा बोला, ए तेरा में कथा ला घर पहुंचा बोला। सुनो ग संगी सुनो मितान, राम कथा के करो बखान। सुनो ग संगी सुनो मितान, राम कथा के करो बखान। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोन जी। जाने के दीदी चला मोनगा, मुक्ति के मार्ग बना मोन जी। ये रे राम कथा ला घर घर पहुंचा बोला, ये रे राम कथा ला घर घर पहुंचा बोला। तेरा मैं कथा ला घर पहुंचा बोला।
मितान रामे कथा के करो बखान जाने दे दिव्य सलाम उनका मुक्ति के मार्ग बना मुक्ति जाने दे दिव्य सलाम उनका मुक्ति के मार्ग बना मुक्ति रामे कथा ला घर घर पूजा बोला 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 रामचंद्र की जय श्री राम। दाई हो भैया हो संगवारी हो, राम की कथा परमात्मा की कथा पावन गाथा हर जगह एक नई शिक्षा देता है। एक हर जगह एक नई शिक्षा, हर जगह एक रास्ता दिखाता है। रामचरितमानस में 7 सोपान है। 7 सोपान है। बालकांड, बालकांड से शुरू होता है। बालकांड माने भगवान के पास जाना है। बालक बन, बालक बन काबर कहते, सियान बन काबर नहीं कहा, काबर की बालक के मन निर्मल होते। एक सती कहते थे बालक बन, पंडित मत बन, ज्ञानी मत बन, चतुर मत बन, होशियार मत बन, विद्वान मत बन, शास्त्री मत बन, का बन, लइका बन, अबोध लइका, अबोध लइका बन कहते। हम ज्ञानी बन जाथन, भगवान नहीं आए, एक सती नहीं आए। काबर एक परमात्मा के करोड़ों परिभाषा हो सकता है, लेकिन करोड़ों परिभाषा होकर एक भगवान नहीं हो सकता। एक सती लइका बनपथे। जब बालक बनबे तब तो जीवन में अवध है, अयोध, अयोध्या, अयोध माने गुरु, तब तो जिंदगी होई शुरू, तब तो जीवन में जागी अरण्य वैराग, तब ते सोचबे किस किंधा, किसे किस प्रकार ध्यान करो, तब कोई तो जीवन में मिली संत, तब तो जिंदगी को ही बुराई के अंत, भगवान के साथ मुलाकात हो ही, तब तो जीवन के संचित प्रारब्ध क्रियामान ये तीनों कर्म जल के राख हो ही, लंका जल ही, तब तो जीवन के काम रूपी रावण मरेगा, क्रोध रूपी मेघनाद मरेगा, लोभ रूपी तुम्हारा कुंभकर्ण मरेगा, तब तुम्हारे सारे जीवन भर के उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। यस, उत्तरदायी रामचरितमानस के हमला उत्तर कांड की यात्रा करना है। उत्तर और उत्तर देना संसार में सबसे बड़े कठिन काम है। आप किसको, किसी को, हर आदमी का अलग अलग उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकते नहीं। एक दिन कक्षा में मैं 8वीं कक्षा के पास और 9वीं में ते लइका मन ला एक ठन बात पूछो, साधारण बात, पूरा ध्यान से देख लेना। लइका मन हम सोचतन कैसे उत्तर दी दल कौन जानते, सामने वाला 8वीं पास हो के 9वीं में जे लइका एडमिशन ली तेला में कहूं मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, इसका उत्तर आपको 4 भाषा में लिखना है। कामे अंग्रेजी में लिखना है, छत्तीसगढ़ी में लिखना है, हिंदी में लिखना है और संस्कृत में लिखना है। ये चारों भाषा में लिखना क्यों? और लइका ला प्रश्न एकदम साधारण दो ना, पढ़े लिखे में सबको जाना हो, ध्यान देना। वो लइका में का प्रश्न दो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, एला 4 भाषा में लिख के हो लइका। वो 9वीं कक्षा में पढ़े वाला लइका है, वो लइका ला जब के मैं चारों भाषा में नाम लिख के दिखाओ कह के, तो सब लइका मन अपन मन से लिखे रहा है। एक जन लइका लिखे रहा है, बोला देखो मोर दिमाग ठनक के, मैं सोच में पड़ गया दादा ये कैसन लइका है, कैसे का लिखे रहा पता है। मैं कह रहा हूँ अपन दादा का नाम अंग्रेजी में लिखना है, अपन दादा का नाम ला छत्तीसगढ़ी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, चारों भाषा में लिखना है। तो का लिख रहा है वो लइका, ऐसे लिख रहा है माई दादा नाम समारू अस्ति, ले तो माई अंग्रेजी, दादा छत्तीसगढ़ी, समारू होकर दादा का नाम और अस्ति संस्कृत, चारों में लिख रहा लइका। मैं कह दादा कौन लइका रे, ऐसा तो हम नहीं पढ़े दादा। हर आदमी का अलग अलग उत्तर, ऐसे बात थोड़े क्यों, ऐसे नहीं। महाराज इसने कथा बताता है, ताइयत बैठे नहीं आगुम, तो इसने आगुम बैठे और रोवत है। महाराज सोचत क्या जोरदार कथा सो रहा है, डोकरी है नहीं, आखिरी दिन 10-20 रुपये उपहार चढ़ाएगी, ऐसे कहीं सोचा थे। लेकिन का कथे आखिरी दिन डोकरी आबे नहीं करी ताई, छुच्छे मुच्छे लाम बंद हो गए। वो कथे काकर घर के दाइये देकर बैठे निकलेगा, वो कथे हमारे गाँव के वो संजय साहू को कर दाइये कथे, संजय साहू, हाँ संजय बड़े, संजय तोर माँ रोज आए जी,
भगवान के कथा मागू बैठे जी रो रो कथा सुनने जी तो दाई आज कथा में इसमल मजन संजय और कथे कैसन बात में महाराज में भेज देथो दाई भेजी भेजी दाई ऐसा घूम पां पर थो महाराज खुशी रा दाई खुशी रा कब दाई ते रोज कथा मास वो कथा रो रो सुना दाई तोड़ दे से कथा सुनिया मो 64 साल की उम्र में निमली दाई ता 64 साल की उम्र में निमली दाई कथे ते रो रो कथा सुनत दाई आखिरी दिन आते मजन ये सो कथे ओ टोकरी कथा ऐसन बात तो है दादा कथे त कैसन बातें दाई ओ कथे में पोसे रहे बोकरा दादा बोकरा पोसे रहे हां त कैसे होई मैं बचपन ला पोसे रहे महाराज मैं कोई डाल लाऊं त ऐसे चाटे महाराज ता कैसे हो गए कथा में ते कथा बतास महाराज तोर मुंह देखो दादा तो दाढ़ी देखो महाराज कथा बताए जान तो दाढ़ी ऐसे ऐसे हाले महाराज तो तोर मुंह देखो मोर बोकरा सूरता जाते कति रो दादा कही फिर महाराज तरुआ थाली से भगवान ये दाइल में पामान दिखतो कौन पर बात दिखो बोकरा बड़ा विचित्र स्थिति संसार के सामने एक सत्य उत्तर देना सबसे बड़े कठिन काम कौन का बोल दे कर को भरोसा है लेकिन रामचरितमानस सटीक जवाब दे रामचरितमानस हर प्रश्न के सटीक जवाब दिया है और का जवाब देते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के बचन सुरति करीम रामचरण मनोलाग अरे रघुपति जस गावत फिर छन छन नओ अनुराग काग भुसुंड जी हेते हैं काग भुसुंड महाराज गरुड़ जी ला बताते अपन आत्म कथा बताते भैया गुरु के बचन सुरति करी गुरु के बचन ला सुर सुमर के याद करके काकर वचन ला दाई तू मन तो ऐसे बैठे हो जानो मन एकदम कहीं चली कहा दाई अब दाई मन की संख्या ज्यादा है ये मन तो एक तीर में होत गए जब ले महिला कमांडो में नागू है तब ले तार देता एक तीर में होते सब हर जगह वही हाल है ता गुरु के वचन ता गुरु कौन है गुरु कौन लगते वास्तव में आजकल के जो गुरु बाढ़ है नहीं दाढ़ी वाले मन के भगवान बचाए ऐसे ऐसे बाबा ऐसे ऐसे गुरु निकले थे क्या बताऊं मैं एक जन आदमी बड़ा परेशानी रही एक जन बाबा कर गिस बाबा प्रणाम खुश रह बेटा आयुष्मान भवा देख तो बाबा मोर कृपा करते कर रुके हैं और बाबा का कहा थे तुम जलेबी खाया जलेबी खास नहीं कथे हाँ जलेबी खाओ महाराज कथे त जलेबी ते चटनी सन खास कथे कैसे पागल सन बात करता जलेबी को चटनी सन खाई नहीं तुम जलेबी को चटनी साथ खाओगे तब तुम्हारा कृपा न शुरू वही रुका है जा जा झपाओ मत अत्ति पर दाढ़ी बढ़ा ली तहन बड़े जान टीका लगा ली तहन पागा बना ली जटा तहन बन के बड़े जान बाबा अब पोटाल लेते धर के काबा ऐसा नहीं हुए ता गुरु कौन है वास्तव में गुरु हम समझान कबीर साहब जी कबीर है तो सूत्र दे है का गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए गुरु गोविंद खड़े भगवान गुरु कौन है आजादी मन हाँ बड़ा विचित्र स्थिति में चला कबीर परिभाषा दे के भाई गुरु कौन लगते पता है गुरु गोविंद खड़े एक खड़े नहीं दोनों खड़े होना चाहिए गुरु उसको बोलते हैं जिसके गुरुता के प्रभाव से भगवान मिले नहीं ले तो बता अगर सोच करके देखो आप अगर कोई गुरु जी हाँ स्कूल में पढ़ा थे लड़का मन अगर कोई गुरु जी स्कूल में पढ़ा थे और पूरा लड़का चर्चा फैल हो गए तो कहाँ गुरु जी पूरा लड़का फैल हो गया ना वो गुरु जी तब गुरु है जब वो जिंदगी जब वो अपने शिष्य के जीवन को निखार दे उसके जीवन को निखार दे तब वो तो गुरु है लेकिन आज ऐसा तो नहीं है आज ऐसा स्थिति नहीं बन पाते एक सती काबर के हमारे जीवन में जो भाव संत मंदे है वो भाव हमारे जीवन में नहीं आ पाते गुरु शब्द ला देखो आप गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश जे आदमी के जीवन के अंधकार ला मिटा के ओकर जीवन में प्रकाश ला दे ओकर नाम गुरु है और गुरु के प्रकार के है गुरु देखो 7 प्रकार के गुरु बताए प्रथम गुरु है माता पिता दाई दादा पहली गुरु है प्रथम गुरु है माता पिता रक्त बिंदु के दो है दाता दूसरे गुरु है मन की दाई गर्भ माई जो नियुक्ति बनाई तीसर गुरु जो धरिया नाव लेके नाव पुकारत गाँव चौथे गुरु जो शिक्षा दिन नहा राम कृष्ण को सुमरन की नहा पांचवे गुरु जो वेद पढ़ाया
जगत में जगत का व्यवहार सिखाया। छठवें गुरु जो ब्रह्मगढ़ तोड़ा, सबसे जोड़ी एक से तोड़ा। सातवें गुरु जो सत्य लिखाया, सत्य लिखाया और जहां को था तहां पहुंचाया। 7 प्रकार के गुरु बताए, लेकिन गुरु को हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु को अगर समझना है, अगर गुरु को जानना है तो राम कथा ला बड़ा प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। गाले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले गाले राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। मानो सतला दोबारा का भैया, मानो सतला दोबारा का, मानो सतला दोबारा। मानो सतला दोबारा का भैया, मानो सतला दोबारा का, मानो सतला दोबारा। मानो सतला दोबारा हो गई, मानो सतला दोबारा हो, मानो सतला दोबारा। मानो सतला दोबारा का भैया, मानो सतला दोबारा का, मानो सतला दोबारा। काले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा हैगा। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा हैगा। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा। गाले 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 राम भजला, तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले 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 राम भजला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। ताके सांवरिया येगा, भारत के बड़े भैया येगा। भारत के बड़े भैया हैगा। ताके सांवरिया येगा, भारत के बड़े भैया येगा। भारत के बड़े भैया हैगा। मीरा के कान्हैया येगा, तुलसी के राखैया येगा। तुलसी के रखैया हैगा। मेरो से करवट छाया मुनि, लो मत आज न होई होरा। राम भजो सिया राम को भैया, राम भजो सिया राम होरा। देख चरण सिर नायो रामा, बचन अति दिना हो राम। राम भजो सिया राम को भैया, राम भजो सिया राम। काले 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 राम भजला, तो पावे मानो सतला दोबारा।
रामचंद्र की भगवान के नाम ला, परमात्मा के नाम ला जितना गावे। आज काग भूषण जी महाराज कथे गुरु के वचन सुरति कर, अपन गुरु जी के बात पर सुमरन करके, अपन गुरु ले याद करके, अपन सदगुरु ले याद करके करी राम चरण मनुराग। भगवान के चरण में अनुराग जागिस, भगवान के चरण में अनुराग जागिस कथे। भगवान के चरण में अनुराग कब जागते? जब आदमी के जीवन में गुरु आए। बिना गुरु के आदमी जिंदगी शुरू नहीं होता। जैसे आपके गांव है ना, आपके गांव का नाम है कनेरी। काम मने कर्तव्य परायण, नाम मने नेकी काम करने वाला, और री मने रीति में चलने वाले गांव। आपके गांव का नाम कनेरी। और ऐसा आपके गांव में राम कथा होते। ऐसने राम कथा, भगवान की कथा हर गांव में जब भारत में हो तो निश्चित मान के चल देश की संस्कृति सुधर जाएगी। आदमी जीवन में गुरु बिना कल्याण नहीं हो सके। एक जन पढ़े लिखे बहू, एक जन पढ़े लिखे बहू हा, शहर की बेटी जब गांव में ससुराल, जब ससुराल इस गांव में, और बड़ा विचित्र स्थिति, एक गरीब घर में शादी हो, और शादी हो के जब आई तो उकर गांव होत रहे रामायण। रामायण होता है शाम के समय। एक जन महात्मा गांव के बाहर में बैठे रहे। ओला समिति वाले मन देखिस, गांव वाले मन देखिस, हमारे गांव में एक संत है, महात्मा है, चल महाराज भोजन कर ले। ओला प्रार्थना करी, चल महाराज खाना खा ले। वो महाराज क्या कहते पता है? महाराज कहते मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, कहते मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो प्रार्थना करी, का इसे बिगाड़े महाराज गांव नहीं जा। वो कहते मेरी जरूरत नहीं भैया, लेकिन सब मन प्रार्थना करी, चल महाराज शाम के समय आप भूखे मत रहो। तो संत का कही मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है। का शर्त है? जे हाँ 100 यज्ञ करे होई। का कहते हो? जे 100 यज्ञ करे होई। दरअसल में कोई चीज खरखरात है पिछू ढाल का धुर रहा एक मिर्चा नहीं पता। वो कथे कि जे सब यज्ञ करे होई, ओकरे घर में जाऊं, ओकरे घर में खाना खाऊं। गांव वाले मन के सरपंच ने पूछे, सरपंच के सब यज्ञ करे? पटेल नहीं करे दादा, तो नहीं करे जिंदगी भर। कहते कहां जी आठे को पूरा था तूरा मला पूछी नौजवान मला तुम सब के करो। मन कहते कहां सब के करबो भैया, 9 दिन के नवरात्रि बिना नून के रोटी खा, फल फूल घलो खा लेता, सेब के लाल। अच्छा ता पूरा गांव मला दाई मला पूछी तू मन कसावे के करे हो? नहीं करे दादा। तीजा रतन 3 दिन के निर्जला, 3 दिन के निर्जला, तीजा रतन दादा कथे। अब बड़ा विचित्र तीजा रहते दादा। काली तीजा रहना है था 20-25 घर घूम घूम के खाते। अक्की चकन दे लोगों कथे, अक्की चकन देबे कथे, और 20-25 घर घूम घूम के खा लेते पूरा। अब बिहान दिन मुड़ी का लचरिया घूमक कैसे? वो तीजा है। अच्छा तीजा है, चाय पीबे नहीं चले, दूध पीबे नहीं चले, दही किसी पूछे था, सेब खाबे वो चल जाही, दे दे फलाहार खा लो। नहीं है दादा, दाई मन गलोक झर्रा दी दूच्छा। गांव मन हाका परवाई, हाका परवाओ। इतने बड़े गांव की इज्जत की सवाल है। कोई एकाध जने, कोई एकाध कोई आदमी 100 यज्ञ करे हुए महाराज का खाना खवाई, गांव की इज्जत बांच जाई। हाका परई, हाका पारत कोतवाल कैसे? जे 100 यज्ञ करे हो ते मन महाराज ला खाना खाए बलहु हो। और वही दिन बड़ा विचित्र स्थिति, उनकर घर के चौर लग रहा है, चौर सिरा गिरा है भाई। चौर नहीं रहा तो उनकर मां कहत रहा है, डोकरी उनका सास का कहत रहा है, देख बेटी, बेटी की ही सो, बहू नहीं की, याद रखना सूत्र है। जतिक बैठो सियान सियान नहीं, मु सियान ज्यादा दिखत, सियान ज्यादा दिखत हो, लइका बहू कम दिखत है, बेटी मन सियान दिखत ता ओ की बेटी की ही, ते बेटी कबे ता तोला मां कही, हते सास से कबे नहीं तो सास नहीं लेते हो। हां सास मत कहो, मां कहना। और डोकरी मन घलो है नहीं, डोकरी मन बहू मत कहो, बहू मत कहा। और बेटी का जे दिन बहू आके नहीं ते दिन तो कन्या खोज कर रखे नहीं, चाबी तिजोरी के रुपया लुका लुका चोरा चोरा कैसे सकले से तेला ते दे बहू ले बेटी का। एल बेटी ये धर, ए घर तोर, द्वार तोर, चाबी तोर, टूरा तोर, हम तोर, ए टोकरा घलो तोर का
देख तो कैसे हाथ गोला नीचे पकते थे हैं त तो टूरी यही नहीं तती तीजा में तती जान और क्वांटम जाग जा लेके बेटी का चल तो बेटा और पैसा चिपोट चिपोट के से लुका के रखे कर देबे गिन गिन के ले तो बस अकेले रहे टूरी तोर बेटी हो चल दे ना तो सेवाल कौन करी बेटियां क्यों पड़ रही है तोर घर में एला बेटी बनाना काला खो जतन का तुम टूरा बका खो जतन वो हो खो जतन दादा वो खो जतन बेटी खोजना बेटी खोजतन कहना जे दिन अगर माँ जे दिन अगर सास जे सास से अपन पहुला पहुनी कह के अगर बेटी कह दी निश्चित मान के चल हर घर के झगड़ा खत्म हो जाई लेकिन नहीं कर पात सेवा नहीं कर पात कहते बेटी हमार घर चौर रख हो एक काम करा चाय बना ले बेटी पिक सो जब वो कहते नहीं माँ ऐसे बात कहे कहते माँ की सो बच्चे जैसन बोलबे तैसन उत्तर मिली वो कहते नहीं माँ नहीं माँ ठीक है किहिस कोई बात नहीं माँ किहिस अब वो चले गए रसोई में आधा घंटा बाद में खाना बनाई ताई कहाँ पता नहीं और खाना बना के निकली सो किहिस माँ कहा बेटी चल जाएंगे कहते कहाँ वो महाराज आए दिन खाना खवाए वो हाका पारी से कोतवाल कहते हो का पारे सब एक करे थे खाना खवाए तो पूछी सो सास वो किहिस बेटी ते सब एक करे सो कहते हम तो नहीं करे कहते छोड़ ना माँ कहते चल ना जाबो जाम का है मैं खाना बनाऊं लेकिन एक बात बता कहते हमारे घर तो चौर रख गई ते चौर खान लाए चौर निरीस ना कौन दिस सो चौर बिना पूछे मोर से ते नवा बहु आहास हतोला कौन दी चौर बिना जाने पहचाने तो बोलिस देख माँ जे दिन में ससुराल आ ते दिन में तो पूछो माँ जे ते दिन में पूछो तोला मैं कतिक के खाना बनाओ माँ की तो पूछो हाउ तते का बोले हम मन 3 जन रहन बेटी 2 गिलास के रानत रहन हो जा डोकरा डोकरी टूरा अब ते आगे तो 4 जनों के बेटी 3 गिलास के रान करू ऐसे केस ऐसे केस हाउ तो मैं रोज के 3 गिलास चावल ला रांधे बन निकालो माँ 3 गिलास चावल ला रांधे बन निकालो माँ और वो 3 गिलास चावल निकालो नहीं माँ तिहा के एक मुठा चावल निकाल कर करसम रखो माँ डोकरी सुनी इस बात तो दंग होकर मोह भंग अरे बाप रे ये 3 गिलास के निकालो तिहा के एक मुठा निकाल कर करसम रखो माँ ऐसे करत करत 2 करसा चौन सकला है कि 2 करसा 15 दिन तक खाना खाऊं की एला कथे संस्कारी बेटी बहू ता वो कथे कि देख ऐसे आजकल के मन नहीं ते कहबे न ले 3 गिलास के राम के गिरी तो 3 गिलास के ऐसे ढार के देखी एक कनिक दिखती है मेरे लिए बचेगी नहीं बचेगी औ झपही हो औ डाली एक मुठा औ झपाती हो वो ऐसा नहीं करी वो कहते बड़ा सुंदर है बेटी अच्छा है वो तो जाबो वो कहते चल मैं जाएंगे उसकी जानो टूरा आगे कैसे अरे चल ना जाते जी ऐसे कहते चलो उसकी जानो डोकरा घलो आगे वो कहते कैसे वो कहते चल ना महाराज का जाबो ओकर बात ना सब कोई माने भाई जेकर घर के ओकर बहू के जैसे बेटी जैसे आदत है ओकर बात ओकर पति मानते ओकर सास मानते ओकर ससुर सब मानते अब निकली तो दादा डोकरी धरे पानी धरे लोटा में और टूरी वो है मुड़ी में खाना और निकल गए छम 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 अब गलीम गिनता हम गली मन कहा आई ये वो परनिया कथे तहन काय वो ऐसे कथे काय सुजाता ओ कथे हमको तुम्हारा बात नहीं सुहाता ओ कथे का हो गए कथे कहाँ जातो तू मन वो कथे आई हम मन महाराज है तेल खाना खवाल जातन वो ऐसे कथे आई तो महाराज है तो वहां सब यज्ञ करे ते करे हां से कहूं कथे तेनी सुने हंस का गो अच्छा कथे सुने हन वो लेकिन मोर जो बेटी है ना ते की चल मा जाबो कह के तू ही रान के लेकर दई हम नहीं जाना जाथन कथे आई ई तो बहु कालिया छुछना कथे सो करो देख का करो का बहु बेटी बढ़िया काम तो कर ले तान देख पीपर पेन पानी न बड़ा मट कर दियो बड़ा विचित्र कहता विचित्र ही स्थिति है नहीं अभी गांव में बढ़िया सुरक्षा करे गांव के शांति बढ़िया माहौल बना रहा के महिला कमांडो बनाए नहीं महिला कमांडो गांव काबर बना है गांव के रक्षा करे गांव मन बन काम मत करे कहीं कान बन पिए खवई हमें तो बहुत बधाई देता हूँ आप काबर पता है ये महिला कमांडो दीदी मन भी बैठे हुए हैं मन बात ला सुने है नहीं मन में गुने ये छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम है कामे छत्तीसगढ़ प्रथम है गाड़ा गाड़ा बधाई कामे दारू पिए में एक दहान तो तुम अल्लाह कहा था पीने मत तो अब एक दहान अपने खुद हमें का बोला भाई तो हाथ में सब चीजें बंद कर देना जी लोग पीते क्यों समझ में भाई ओका नाम जबकि है शराब का मतलब है सामने 100% सामने 100%
100% राक्षस बना देने वाला सराबा। 100% जो राक्षस बना दे तेका नाम शराब। और मदिरा घलो कथे, मदिरा के मतलब होते मरघट दिखाने वाला रास्ता। मदिरा मां मने मरघट, दी मने दिखाने वाला रास्ता। जेल पिए के बाद आदमी मरघट के रास्ता देखते मसान गन के, तेका नाम मदिरा। अंग्रेजी में बोला वाइन कथे, WINE वाइन। डब्लू मतलब होते विटनेस, मने होते ज्ञान। आई मतलब होते इनकम, एन मने होते नेचर आदत, और ई मने इंड खत्म। वही में आदमी जुड़े होता था एक से। अब बड़ा विचित्र सब कमेंट करता है, कागरो बात नहीं सुनी, चले गए सीधा टाप। अब महाराज के पास गीत गाई और जाके महाराज पास जाके खाना उतार के मड़ई के मड़ा के प्रणाम करीस। और प्रणाम करते महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, महाराज मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। वो कथे क्या है बेटी, कथे ये भोजन है महाराज। किसके लिए? कथे आपके लिए भोजन करिए महाराज। वो कहते बेटी मेरा शर्त है, जो सब यज्ञ किया होगा उसे खास से खाऊंगा, मैं दूसरे खास से नहीं खाऊंगा। आपने 100 यज्ञ किया है, ते 100 यज्ञ करे कुछ टूरी ला। वो का को जवाब दिस पता है, देख महाराज मैं 100 यज्ञ करे हो कि नहीं करे हो ते नहीं जानो, लेकिन एक बात मैं आपने पूछा था, वो बात का मुझे बता। ये बात सच है कि गलत है? बता महाराज कौन सा बात कथे। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों पग आगे धरे कोटि नया समान। गांव में कोई साधु है, गांव में कोई संस्था है, गांव में कोई महात्मा है, ओकर से मिले बर, मुलाकात करे बर माया और घमंड ये दो चीजें छोड़ के जाना चाहिए। माया का हरे, माया हरे गहना, ये माया जतिक सोना पहनो नहीं, ये पूरा माया है। मैं नहीं कहा तो कबीरदास जी बता अपन माँ संग जात रहा रास्ता में, और जात देखी तो सोना पड़े रहा बिकट कान। ओकर माँ कथे हाथ दे बेटा सोना रे, ऐसे कथे। ओ कथे नहीं दाई ये सोना नो है, रोना है। कथे कैसे रोना है? तो सोना बेटा नो है, माँ माया। कथे कैसे? 2-4 जन चोर मन चोरी करके राजा घर चोरी करके निकाली सोना ला, और सोना चोरी करके राते इस माँ दूसरा का राज्य महिष। ओकर बाद बिहने कन कथे जा यार भजिया लेवर भेजी, तू झनला 2 जन में राखे बैठ के माँ यही सोना, और 2 जन भजिया ले गिस, और 2 जन में राखे बैठ गए, और राखे बैठे ते मन हाँ का सोचा थे ये सोना 4 जन बांटबो यार, तो एक कनिक मिली, एक काठा 4 काठा है। ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें दोनों जन को हो जाती, दोनों जन नहीं मिलती। वो का कहते हमारे हाथ में रिवॉल्वर है, वो आएगा ठाए गोली मार देंगे, मर जाएगा, हमारा हो जाएगा सोना। ये सोचा ये हम भजिया ले गीते मन का सोचा थे, अरे यार सोना हमारे दोनों जन के कैसे हुई? वो कहते हो सकता है। कहते कैसे? भजिया में डेमोक्रान मिला दे थन जहर है नहीं, और उसने करी से मन भजिया में जहर मिला के ला दिन। अब ये मन अलग सोच के रखे हैं, अब 22 तीर में ढाई गोली मार दी, दोनों जने मन मर गए। अब भजिया लाया चल खातन किस, ये मन भजिया गट खाइन, ये हम नाइट के मां सोना पड़े, ये सोना पड़े, एक नाम सोना। एक से देख सीता माता है तो सोना चक्कर में मृगल देखे से सोन के सोना मृगल देखिस, एक चक्कर में जाकर के लंका में जाकर के कितना दुख पाए, और वही सोना धर के बजरंग में लिखी, लेकिन वो मुद्रिका में राम के नाम लिखा रही। सोना लेते हो ना तो सोनार ला बोलना कि राम के नाम लिख दे के ज्ञान चूने से बोलो ना, ऐसे करके देखना। काबर ये सोना कलियुग के निवास है। मेरी ग्राम में भागवत कथा बताते, भागवत के कथा पूछना महाराज अगर कोई है नहीं बोला प्रचित ला पूछिस कि प्रचित बताओ कलियुग पूछिस मैं कहाँ रहा। वो कहते के काम करते दारू मरा की वो किस हमारे यहाँ कोई दारू नहीं पीता, तो कहते तो कहा तो एक आध खोची पियत हो आजू बाजू में तो घर हो, वो कहते हमारे नहीं पीता, वही में रही। दूसरा बोली जुआ, तीसरा बोली का, तीसरा बोली मांस मदिरा, चौथा बोली व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी। ओकर बाद में कलयुग बड़ा मुस्कैस, ओ कहते महाराजा गंदा चीज में जगह दे जी, एक 8 टन अच्छा दे दे। कहते कामे रहना चाहता कल परिचित तो कलयुग कहते मैं सोना में रहना चाहता हूँ कि तो ठीक है कि और अदृश्य हो गए कलयुग। और राजा परीक्षित सोना का मुकुट पहने रही से ओकरे मुकुट में जाग बैठ गए। राजा परीक्षित गया है, जाके कई मृगों को मारा है, और मार करके एक मरे हुए सांप को श्रमिक ऋषि के गले में डाला, और श्रृंगी ऋषि के सांप को अपने जीवन में जहर डाला और मरा। सोना में कलयुग है, कर मतलब उतार दो नहीं कहा तुम्हें है नहीं, सफा को ऐसे नहीं है। लेकिन याद रखना जेकर घर में ज्यादा सोना उसको पड़ता है निश्चित रोना। एक सती माया को छोड़ के जाओ, घमंड को छोड़ करके जाओ। अहंकार में आदमी जीता है जी। कई जन आदमी मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, मेरे को अच्छा बोलने आता है, कुछ नहीं आया दुनिया में, कई आया कई गया। समुद्र के किनारों को, समुद्र के लहरों को किनारा नहीं मिलता,
जी हाँ, समुद्र के लहरों को किनारा नहीं मिलता, जो घमंड करता है जीवन में उसको किसी का सहारा नहीं मिलता, उसको किसी का सहारा नहीं मिलता। इसलिए संसार में किसी का घमंड मत करना। इस दुनिया में कौन किसके लिए खास होता है, इस दुनिया में कौन किसके लिए खास होता है, धोखा वही देता है जिस पर इंसान को ज्यादा विश्वास होता है, इंसान को ज्यादा विश्वास होता है। इसलिए किसी पर विश्वास मत करना, राम पर विश्वास करना। ओ कि महाराज, ये मैं बात सुना तो सैयद गलत है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, माया ला और घमंड छोड़ के जाना चाहिए। तो जाय से का होते, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, जैसे जैसे गोल लागे रखबे, जैसे जैसे पैर लागे रखबे ना, एक एक पैर में कोटि यज्ञ समान, एक पैर में 1 करोड़ यज्ञ फल मिलते। कहते महाराज ये बात सही है, गलत है, कहते फंसा स्टोरी वाला विचित्र बात, ये बात सही है गलत है, कहते बताओ सही गलत, सही बात है कि नहीं? संत कहे भाई संत मिलन को जाइए, असंत मिलन नहीं कहे हैं। और याद रखना, हम संत नहीं है, संत की परिभाषा अलग है, उसको भी बता देते हैं। संत कौन लगते हैं? दाढ़ी बढ़ा ली संत हो गए, तिलक लगे संत हो गए, बड़े जाने आश्रम बना ली संत हो गए, हेलीकॉप्टर में घूमी संत हो गए, बड़े जाने और टीवी में प्रवचन देता संत हो गए। संत बिरला जग महा खोज फिरे संसार, रहे संत कई रूप में, जे हर हो तू बात, ये संत है। अब हम भाग झपा गए, भेड़िया दसान भीड़ मरो, सब झपाक जा, एक पूरा सत्यानाश हो गया भारतीय संस्कृति। हम समझ नहीं पाए कौन संत कौन असंत। संत इसने नहीं तो बता भला, सबसे पहले तो साधु सासे साधन करते रहे, दूसरे धुनी रमाए, नाक में चपके पेट में फुलाए, फस फुस फस फुस। रामदेव साधु, इसको साधु बोलते हैं। साधु बड़े होते मुनि, मुंह से मूर्ख जन को नीति नीति सिखाए, ताकर नाम मुनि कही आत्म ज्ञान बताए। मुनि 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 बड़े होते ऋषि, वेद के ऋचा के जो सृष्टि करते निर्माण करते होकर नाम है ऋषि। ऋषि बड़ के होते राजर्षि, राजा जनक राजर्षि, राजा है लेकिन ऋषि जैसे रहा है राजर्षि। राजर्षि बड़ के होते कौन? महर्षि, महर्षि वशिष्ठ महर्षि। महर्षि से बड़ के होते ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि कौन है? विश्वामित्र ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि से बड़ के होते देवर्षि, देवर्षि नारद हरे। और देवर्षि से बड़ के होते विभूति, विभूति भगवान शंकर हरे। और विभूति से बड़ के होता है संत। अब ते बोलत रहो जी संतो बैठो, कहाँ संतो, हम तो शब्दों का सम्मान करना भुला दिए। इसलिए तो हिंदुस्तान जा रहा है करतन। संतों की कीमत कहाँ है आज? अगर कोई सच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो जग बहुराना। कबीर कह के कहे साहब, संतो जग बहुराना, यहाँ संता विचित्र प्रजी। कोई आदमी सच बोल दे तो मीरा बाई सच बोली, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मैं तो गली गली गोविंद गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कहा गलत बोली? जहर दे दिया मीराबाई को लोगों ने पीने के लिए उनके हाथ में। यूनान में सुकरात को जहर देकर मार दिया। ईसा मसीह के पैर में, हाथ पैर में खीला लगा के ठोक के मार दिया। महाराष्ट्र में संत तुकाराम के मुड़िल मुड़िन, जूता चप्पल के हार पहनेन, कदम चढ़ा के घुमाइन। नरसिंह मेहता होकर एक झन तुरर ही तेले जाके मंदिर में, काली मां के मंदिर में बलि चढ़ा दी। रहीम कवि होकर 2 झन लेकर मुड़िल काट के थारी मड़ा देन। जो अच्छे लोग हुए उनके साथ ऐसी होता है। यहाँ झूठ का बोलबाला है, यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं। वो बोले महाराज ये बात बोले हैं, अगर गांव में वैसे कोई संत आ जाए, संत बुलाने नहीं आता, याद रखना, चल तो मैं तो 10,000 रुपये दूं ते आ जा, भागवत पढ़े ला देता तो 1 लाख देवो तो आ जा। ये मन संत में, ये मन पैसा भूख मर रहा है, ऐसे भूख मरा थे। तोला संत बने तो पैसा का जरूरत है जी? पागल संत बात करते थे, हमको इतना पैसा दोगे, गद्दी मड़ाओगे तब जाएंगे। हाँ इतना तमाशा है ये वाला संत कहते। संत उसको बोलते हैं जिसके जीवन में जो अगर एक बार स्मरण भी अगर आ जाए, आदमी जीवन सुधर जाए। ऐसे है। लेकिन आजकल के मैंने सुनता कर देता है, जोर से जब हाथ है तो डर लगते। संत मिलन को जाइए, अगर संत आया, संत आते हैं बुलाते नहीं, संत ला बुलाए नहीं जाए, संत ला न्योता नहीं दे जाए। संत अपने आप आते कब? जब आदमी लायक बनते तब। हम तो लायक बने नहीं, अभी तक न लायक है, कहां से संत मिलेगा जी? एक दिन झपा तन जाग ले मोर कान फूकते दादा, तन कान फूके तन कर देबे। एक बात बता, जे आदमी खूंटम बंधा है और तू खूंटम बंधा है तो छोड़ नहीं। बता ना भाई, जे खूंटम खुद बंधा है और तू खूंटम बंधा है तो छोड़ ही का? जे आदमी खुला ती छोड़ी, तो जे आश्रम के अपन मुंह माया फंसे है, जे आदमी धन संपत्ति में फंसे है, ते तो छोड़ नहीं।
नहीं छोड़ सकता। इसलिए संत उसको बोलते हैं साहब जो जीवन में भगवान के कृपा से नहीं मिलती। भगवान की कृपा होगा तभी मिलेगा, बिना भगवान के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिले, अगर मिल जाही ओकर हम उपेक्षा करेंगे। हम पहचान नहीं सकन कौन संत कौन असंत। जान सकबे कले बता नहीं जान सकते। संसार में इतना घूमत है, का बताबे एक से एक संत घूमत, दाढ़ी वाले जटा वाले तो संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि के समान। महाराज ये बात सही है गलत है कथे? सही बात है बेटी। तो एक बात बता महाराज ये बात सही है ते संत रस नहीं कथे हाओ उहिल फसई ते संत रस नहीं कथे हाओ तते संत रस महाराज मोर घर वहादे कर कोन टम है ओती दूर हल में रेंगा ता हो दादा एक पाव में 1 करोड़ यज्ञ फल मिलते के ये बात सच रे तमे के पाव रे हो तेल ते ना एक पाव में 1 करोड़ ना हाओ तोर सर तक कती के 100 यज्ञ एक काम कर में के पाव रे हो ते नपवा ले है नी और ओती कला मोल दे तोर 100 यज्ञ माइनस ला अपन रख ले माइनस कर ले और भात लखा एक बेटी पूरे गांव की इज्जत बचा दी। संस्कार तो दिन को संस्कार हम दे नहीं पा रहे, कहां ना जी टूर कुछ नहीं इसे साहब समझिए आप लड़कियों के पास कितना दिमाग आप जानते हो। एक बेटी ने बचा दी पूरे गांव की इज्जत, गांव की लाज बचा दी। और महाराज मुझसे बेटी ते बड़ा सयानी है सो तो उम्र के साल है कथे कहते महाराज मोर उम्र 19 साल है। बड़ा अच्छा है बेटी। ए टूरा कोने कथे मेरे पति है किस और वो कोने कथे ओकर पीछू में टोकरा खड़ा है मोर पिताजी ऐसे किस मेरे पति का पिता है और वो डोकरी खड़ा है पीछू में कोने का मोर मां है। सास वास नहीं की याद रखना जति जन सुना तो ते मन आज के बाद जब मन सास का तो ते मां के चालू करो, मां के चालू करके देखो भला तब चेहरा फोटो खींचे के लिखोगे तुहन मन के जमनी बोलन कहते मन आदत तो बिगाड़ करो कहां हो जाई। आज शुरू करो ना रामायण हो हमारे गांव में कम से कम बात के पता चलिस कि कम से कम एक गांव कनेरी के दाई में बहु मन अपन मां कहां थे के कम से कम चले अब ये मन नहीं करत नहीं करे जति डोकरी बैठे हो नहीं ते मन तो कम से कम जेकर कान में आवाज आत हो सुना ते मन तो बहु के बंद कर दो। बेटी कहो ना भाई ए बहु मत कहा ए बेटी का बेटीच का होला देख तोर मां कैसे कही वो आदत पड़ जाई। एका सती कथे तो तोर उम्र तो 19 साल हो एकर के उम्र है कति उम्र है कथे तूरा को उम्र कथे के पूछी ताई त के साल बतीस पता है अपन उम्र लगी 19 साल और टूरा के कति किस पता है टूरा के बताई से 1 साल के कि टूरा छोकरा गांव कौन कहा था देख अबे पागल हो गए सर्किट हो गए कर बुद्धि सठिया के कहा था अपन 19 साल के टूरा 1 साल के देखा था। अब ओकर बाद में वो हे खड़े रहे डोकरा वाला पूछती सो महाराज एक कोने कथे ये हम और पिताजी की एकर उम्र के साले बेटी ओ कथे एकर उम्र अभी 6 महीना है महाराज के दी डोकरा 82 साल के डोकरा ओकर उम्र 6 महीना बता दी। गांव कौन कहा थे डोकरी भड़ा के तो दिमाग खराब है मोर 82 साल के डोकरा है अति बड़ मोर छोकरा है तेला 6 महीना के कथा डोकरा ओतकी जन्म महाराज तपला पूछ दी ए कोने कथे ये मोर माय महाराज की एकर उम्र के साले बेटी कथे एकर उम्र महाराज कथे हां एकर उम्र महाराज ये अभी होवैया है कथे ये का जन्म हुआ कहती चक खा के सब कोई सब दंग मो भंग। महाराज कथे कैसी बात करती बेटी समझ नहीं आ रहा है तेरी बात समझ नहीं आ रहा बेटी। एकर तू उम्र तो अपनी उम्र 19 साल बताती है इसका 1 साल बताती है इसका 6 महीना और इसका तो जन्म ही नहीं बता रही है। सब लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर बेटी बता दे। तब वो कहीं देख महाराज जब मैं 1 साल के रहो नानचुन मोर पिताजी गायत्री वाले हरिद्वार में ले जा करके गुरु के चरण में मोर डाले रिस महाराज मोर गुरु बना मोर उम्र 19 साल हो गए 19 साल मोर उम्र है गुरु बना मोर 19 साल हो गए मोर उम्र 19 साल है। जब तक आदमी नहीं बनाता गुरु तब तक उसका जिंदगी नहीं होता शुरू चाहते 100 साल के डोकरा हो जा कोई मायने नहीं रखता। गुरु बनाना पड़ता है पहले आपको गुरु शरण में जाना पड़ेगा ता वो कहते ये कर कहते टूरा के 1 साल कहते हां ये जब मोल देखे इस महाराज हां तमेला नहीं पूछो तोर पास कितना रुपया है ते कितना स्मार्ट दिखता सिरो बरोबर ऐसे कटिंग वाले है नहीं एला नहीं पूछो ता का कहे कतिक पढ़े के नहीं पूछो ता का पूछे कथे मेले पूछो महाराज ते गुरु बना हसन अभी जतिक लड़की देखा रही तुहर गांव देखे लिए ते पूरा मतलब उसमें पूछ के देखना ते गुरु बना हंस नहीं कह गए यहां कर तमाशा बना तो बोल हम तो सूत्र बताए रामायण सूत्र दे रहा है ना धर्मशास्त्र सूत्र दे रहा है। अच्छा लड़का का अगर आपको तलाश करना पूछो उसको ते गुरु बना हंस नहीं गई अगर संस्कारी रही नहीं तो गुरु बनाया हुआ मिलेगा आपको। वो बोले कहते कि देख भाई हम आप निगुरे के साथ शादी नहीं करेंगे है नहीं आप दूसरा देख लो कहीं तो टूरा समझी से लड़की गुरु बात करते मतलब अच्छा है ऐसे कहीं काबर कि जेकर जीवन में संस्कार है वो अच्छा चीज ध्यान दी वो किस कथे ठीक है कहीं के और जा करके एक महात्मा ला एक गुरु बने महाराज तब एक संग शादी करे हो 1 साल हो कर घर में आए अभी डोकरा 6 महीने का था साओ एक दिन वो पिताजी समझा पिताजी पानी के रे बुलबुला आसमान के जा निकलत ही छिप जा
जाएगा जो तारा प्रभात। ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पिताजी, जा और जा करके जिंदगी कब शाम हो जाए, कब आदमी के जीवन कभी राम राम हो जाए कोई भरोसा नहीं पिताजी। जा गुरु बना लेके हाँ जाके गांव महाराज बनाए, महाराज 6 महीना हो है डोकरी कुमल हो यह कथस कथे। हाँ महाराज मेरी इतने बात को आज इतने लोगों के बीच मेरी माँ सुनेगी, मन में गुनेगी, आवाज आपको गुरु बनाएगी। मेरी माँ की जन्म हो जाएगी महाराज, मेरी माँ की जन्म हो जाएगी। धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी, पूरे गांव की इज्जत बचा दी। ऐसी बेटी सबको मिले साहब, ऐसी बेटी ऐसी संस्कारी सबको मिले। लड़कों को संस्कार दो, लड़की के अंदर में जितना टैलेंट है आप सोच नहीं सकते। कक्षा 11 में एक दिन लड़का वाला पढ़ात पूछो में एक बात बता रहे, तो अच्छा कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं नरक जाते हैं। बताओ बेटा कौन कौन स्वर्ग जौरे? सब लड़का हाथ उठा दी, सर हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन बहुत बढ़िया एक अब देखो मैं सब लड़का हाथ उठाने गई, कक्षा 11वीं घटना ओरिजिनल बात बनावटी न है। अब मैं देखो एक जन टूरी हाथ में उठा रहा है, दादा मैं क्यों हो सकते टूरी नरक जाए कोई, मैं क्यों पता बेटा कौन नरक जाना है रे क्यों वो हाथ ला नहीं उठाई ताई, मैं क्यों हो सकते टूरी भैरी हो है नहीं सुना थे कहीं ता मैं क्यों स्टैंड अप क्यों खड़े होकर टपले एक मतलब टूरी भैरी नहीं है। मैं क्यों बता बेटा क्या नाम है रे, तब बताइए मेरा नाम सुनीता है सर। कथे सुनीता, क्या सुंदर नाम बेटा। लेकिन सुनीता मैं बोला उसको सुनिए सर, समझिए समझियो सर, क्या समझिए? ओ कहते सर आप बोले हो किसको स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ ऐसे करके। हाँ मैंने उठाई यस। किसको नरक जाना करके बोले उसमें नहीं उठाई। हाँ यस। तो क्यों नहीं उठाई? वो लड़की का जवाब दिस बताए सर आई एम सॉरी सर, मेरे माफ करना सर कथे। वो लड़की का नाम सुनीता ओरिजिनल राणा खुजी घटना है ना। और वो लड़की का जवाब दिस सर मेरे माफ करना सर कथे, मोर डोकरी दाई कहे बेटी स्कूल के छुट्टी होही ते कोई डहन मत जाबे सीधा घर आए कहे मोर कोई डहन नहीं जाना कहे दिस आई एम क्लोज। चुप बोलती बंद। इसलिए माँ बाप को जो स्वर्ग ले जाए, माँ बाप को स्वर्ग ले जाए उसे बेटा कहते हैं। स्वर्ग को जो घर में ला दे उसे बेटी कहते हैं। लेकिन घर को ही जो स्वर्ग बना दे उसे संस्कारी बहू कहते हैं, उसको संस्कारी बेटी कहते हैं, उसको संस्कारी बेटी कहते हैं। संस्कार दो, संस्कार बहुत जल्दी दो। काबर की ये जिंदगी की कब शाम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सारे संसार को छोड़ करके जाना है, एक सती गुरु बनाना जरूरी है। जब गुरु ऐसे मिल जाए तो आदमी का जीवन शुरू हो जाता है, आदमी का जीवन वहां से आगे बढ़ता है साहब। एक सती जब तक आपको जीवन मिला है इसका उपयोग कर लो। काबर ये संसार के संसार ला एक दिन आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। संत मन कहा थे जग छोड़े पड़ी भैया गा एक दिन तोला जग छोड़े पड़ी दाइयो एक दिन तोला। जग छोड़े ला पड़ी भैया गा एक दिन तोला। जग छोड़े ला पड़ी दाइयो एक दिन तोला। जग छोड़े ला पड़ी भैया गा एक दिन तोला। जग छोड़े ला पड़ी दाइयो एक दिन तोला। मन के कल्पना अधूरा हो, मन के कल्पना अधूरा हो जग छोड़े ला पड़ी भैया गा एक दिन तोला। जग छोड़े ला पड़ी दाइयो एक दिन तोला। युवा में काम कमाएगा, युवा में काम कमाएगा। बालक बनना खेल गवाए युवा में काम कमाएगा, युवा में काम कमाएगा। बालक बनला खेल गवाए युवा में काम कमाएगा, युवा में काम कमाएगा। बालक बनना खेल गवाए युवा में
कमाएगा, युवा में काम कमाएगा। धंधो गाड़ी गाड़ी बंगला कुटुंब कबीला बढ़ाएगा, कुटुंब कबीला बढ़ाएगा। धंधो गाड़ी बंगला कुटुंब कबीला बढ़ाएगा, कुटुंब कबीला बढ़ाएगा। अंत समय में सबको छुट्टी, अंत समय में सबको छुट्टी। जग छोड़ेला पड़ी भैया गायक दिन तोला, जग छोड़ेला पड़ी गायक हो एक दिन तोला। रिश्वत लेके धन लाता यहाँ कमाएगा, धन लाता यहाँ कमाएगा। झूठ बेईमानी रिश्वत लेके धन लाता यहाँ कमाएगा, धन लाता यहाँ कमाएगा। झूठ बेईमानी रिश्वत लेके धन लाता यहाँ कमाएगा, धन लाता यहाँ कमाएगा। झूठ बेईमानी रिश्वत लेके धन लाता यहाँ कमाएगा, धन लाता यहाँ कमाएगा। मर मर के तय करे कमाई, अंतिम कोई नहीं जावेगा, अंतम कोई नहीं जावेगा। मर मर के तय करे कमाई, अंत में कोई नहीं जाएगा, अंत में कोई नहीं जाएगा। तब मैं कहा ते पानी थी तुम सर्वज्ञ सुजाना हो राम, तुम सर्वज्ञ सुजाना हो राम। राम भजो सिया राम भजैया, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। सगुन ब्रह्म धन मोहि काहू भगवान हो राम, काहू भगवान। राम भजो सिया राम भैया, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। खटियम पाड़े तड़फत रहिगे, खटियम पाड़े तड़फत रहिगे। जग छोड़ेला पड़ी भैया गायक दिन तोला, जग छोड़ेला पड़ी गायक हो एक दिन तोला। मन के कल्पना अधूरा हो, मन के कल्पना अधूरा हो, का कर देना। जग छोड़ेला पड़ी भैया गायक दिन तोला, जग छोड़ेला पड़ी गायक हो एक दिन तोला। जग छोड़ेला पड़ी भैया गायक दिन तोला, एक 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 दिन तोला। चल रामचंद्र की जय। आज कागभूषण जी महाराज कहते हैं पक्षीराज, मैं हाँ गुरु के वचन न सुन करके राम चरण में प्रेम करके, परमात्मा के चरण में प्रेम लगा करके रघुपति जस गावत फिरऊं। भगवान के गुण लगाना है, भगवान के गुण लगा घूमो कहा था, हम संसार के गुण लगा था। जबकि कहा थे, जहां राम तहा काम नहीं, और काम तहा न राम, रवि रजनी नहीं रह सके कब हुए कई ठाम। आज कागभूषण जी कथे महाराज गरुड़ जी महाराज बताते कि मैं अपन गुरु के वचन स्मरण करके कि एक दिन तोला राम के दर्शन हो ही ये बात का सुमरन करके मैं भगवान के खोज में, परमात्मा के चरण में अनुराग रख करके, प्रेम रख करके, सच्चा प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। कहाँ हमारे मन में सच्चा प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, हम मन गाथन जरूर का गाथन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। गाथन तो नहीं का मंदिर में जाथन तक गाथा नहीं सुनी, गाथन नहीं दीदी हो, जब हाथ हो दोनों जन लाइन से बैठे हो, हाँ भगवान ला हमन कथन तिही मोर दाई, तिही मोर ददा, तिही मोर सब चीज कथन कथन नहीं। और घर में जाके बात मैं तोर पापा हूं रे, ते तभी भगवान ला बोल के हंस, ते सब चीज
तते कहा फिर डुप्लीकेट बन के तनाव सुना। आदमी के क्षण क्षण में स्वभाव बदलता है साहब। प्रेम अनुराग होना, दृढ़ अनुराग बिना भगवान नहीं मिलता। अनुराग ऐसे होना तथा सदा लैसे ता एक जन लइका बामहल देखी सैसे नान चो लइका और छे चला भैंसा, अब भैंसा चरा चरा देखी सोहार। अब का करे पता है, वो महाराज जब तरियम नहाए, वो महाराज जब तरियम नहा नाक लधर के बुढ़े, वो महाराज हम नाक लधर के तरियम बुढ़े। अब बोला लइका देखे से अब भैंसा चराता है लइका, अब वो महाराज उसने करे घेरी बेरी। अब वो लइका हा जब महाराज नहा के निकली ना तब पूछ दी सो महाराज आप नाक धर के काबर तरियम बुढ़थो, नाक लाई से चपक के तरियम काबर बुढ़थस के महाराज ने पूछी। और महाराज गलो विचित्र आदमी रहा। वो महाराज का किस पता है, महाराज कथे में नाक धर के बुढ़थो मोल भगवान तरियम दिखते कथे ऐसे बोल दिस महाराज और निकल के चल दिस अपन घर में। अब बेटा लइका का करिस पता है, लइका अपन लाठील मड़ाइस, अपन कांसड़ा वासल मड़ाइस, अपन कपड़ा उतारिस और कपड़ा उतार के तरियम उतरिस और तरियम उतर के लइका अपन नाक लधरिस और तरियम पूरी ऐसे देखे। अब वो लइका का दिखेगा, वो महाराज ने भी कहां दिखे, लेकिन बोल दिस महाराज जैसे बोलना नहीं। एक दृष्टांत थे ये समझे के लिए, कबत बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता। वो 3-4 बेरो लइका है तीसरे नाक लधर के बूढ़े और दिख पे नहीं करी दीदी। अब लइका का सोचिस ये मोल दिखत नहीं है, अब जब तक भगवान मोल नहीं दिखी तब तक मैं ऊपर नहीं निकलूं कहीं के नाक धरी सही से। अब बैठ के पालथी, अब पालथी मोर के बैठी लइका सांस रुकी तो रुकीस, पूरा संसार में जतिक आदमी जीव जंतु सबके सांस रुकना बंद हो गई, सबके सांस ये भगवान ला पुकारे ये का हो गए कथे बहुत बड़े भक्त कौन पैदा हो गए दादा तपस्या करिया कथे लक्ष्मी माता कथे मैं हालत हो जी कथे त हालत तब मैं का करूं कथे तोर हालत तो मैं का करूं। वो कथे कौन तपस्या करते कथे बहुत बड़े भक्त है मोर कथे कौन है तो बताइस। अरे मैं आग बताऊं कथे, आग बताऊं कि भगवान तुरंत गिस और जाके तरिया में वो लइका नाक धर के बैठे रहा ओकर कर गिस और जाके ओकर हाथ धरी सो निकालिस निकल कर। अब निकली ता वो लइका देखते कौन कौन भगवान ते कौन ला देखूं कहा ते नाक धर के बैठे रहे वो कथे मैं भगवान ला देखूं के बैठे रहे तो मैं भगवान जी कथे त तो का सन लगते जी तरियल को निकल ही कथे तते भगवान एक तमाचा दिस खींच के कौन ला वो भगवान ला है। अतिक जान हो गए मोर भैंसा कते तहा नहीं जीते कर ठिकाना नहीं है नहीं। अतिक जान के बूढ़ा थो है घेरी बेरी है त अतिक जान में कबर लगाते कति देरी कबर करे ओ कथे मोर काम रिस यार का सती भाई मारथस कबर कथे है नहीं तते भगवान कथे तो 4 टन हाथ दिखते तो 4 टन हाथ दिखते भगवान के 4 टन हाथ रही आदमी जैसे भगवान रहते भाई ते भगवान नो हंस कथे अरे हरो दादा नोह नोहर से ता कैसा ने मानबे कथे महाराज ल बलात हो महाराज चिन्ही तब मैं मानूं त जाते महाराज ल बला ले वो मोल देख के चिन्ह ली तंते मान ले त मैं जाऊं हां लेते जा कथे वाह त मैं बेवकूफ समझतस मोला मैं डान जाऊं तंते को डान भाग देबे बाबा ऐसे कहिस ता का करिस पता है वो कांसड़ा रहा कांसड़ा भैंसा ते भैंसा कांसड़ा में वो भगवान लै से बांध दी पीपर पेड़ में अति मोटा लगे रहते में और पीपर पेड़ में बांध के कथे देख भागबे मत कोई खोलवा के मैं आ तो महाराज ले बुला के। अब महाराज गर्गिस महाराज बढ़िया पूजा में बैठे रहा महाराज बढ़िया बैठे ओम शांताकारम भोजन सैनम पद्मनाभम सुरेशम विष्णुधारम मगन सतीशम मेघवरम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम दानर विश्वंदहम विष्णु भाव भयहरम सर्वैक नाथम आगिल लांतवत आगिल लांतो पानी लांतो कहे वो पढ़ते है नहीं ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव लाना जल्दी मोल जाना है पूजा में। अब महाराज का तो की जन टूरा पहुंच के अब बैठे खड़े छे और टूरल देखी त महाराज बग खाके का कैसे रे ऐसे कहते ए महाराज कहते काय अरे ते तरिया में बता रहे ओ नाग धर के बूढ़े तान भगवान निकलते कहीं के दिखते कहीं ता मैं बूढ़े तहाने एक जन निकली 4 हाथ वाले कहते महाराज बग खाके रे दादा सही बोलता सरे कहते सही बोल तो महाराज कहते सही बोल चल न देखबे कहते मैं बांध के आऊं रुख में पेड़ में कहते पेड़ में बांध के आऊं कहते महाराज रहा भले पूरा का सही बात तक आ गई। अब महाराज आई तरमत तरमत चंदन चूर्ण लगा रहे हैं ओम राम राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा तरमत तरमत करत ऐस ओकर बाद रुक के आगो खड़े हो है नहीं कहां रे
कहाँ रे कहते ये देते जी ये देते बना है महाराज कहते पागल समझता मेरे को हैं कहाँ रे मैं बढ़िया पूजा करा तो उसको बुला लिया वो लड़का कहते ये देते दे दे ऐसे कहते चूंदी धरी से तब वो लड़का दिखे वो दिखे तब तो वो महाराज ना दिखबे नहीं करे जे आदमी जिंदगी भर छल कपाट लिए पान पाखट के दिल भगवान दिखी जी जे आदमी सच्चा है तेल भगवान मिलते सुदामा ब्राह्मण जे कर पांव ला भगवान पानी में धोई अपन आंसू धोई ऐसा न मिलते भगवान हाँ जो अपने शब्दों को बेचे वेद शास्त्रों का नीलाम करे उसको भगवान थोड़ी मिलेगा अब बड़ा विचित्र स्थिति भले पूजा करे पाठ करे भाव करे काबर बंदम प्रथम मही सुन चरना मोह जनित संशय से भरना ब्राह्मण पूजा करने के है उसको प्रणाम करिए आशीर्वाद दीजिए उससे तो वो कहते महाराज कहते दिखते नहीं मेरे को पागल समझता है बोले ये देते कहीं वो का चुंदिल धर के हट की दाई नहीं दिखे वाला वो का नाक ला धर ये देते कर नाक का है ये देते कर कान का है वो दिखबे करे तब तो माना दिखबे नहीं करे वो टूरा का करी वो दुकानी वो लौठी धरानी से पैसा खेदे के पर रात उठाई से आ उठा के एक लौठी माटी मारिस खोल बामल नहीं भगवान ला कहां पर मारता यार कहते ए दिखत का पर नहीं कहते दिखते ये ला दिख नहीं जी ओ कहते मैं का बताऊं ऐसे कहते जिंदगी में कोई काम नहीं करे यार सही अबे लगते दिखेल कथा लेकिन एक कारण नहीं दिखा तो बेटा मैं तोर कारण दिखाता हूं और जब आया आज ब्राह्मण के सामने वो ब्राह्मण के सामने जब भगवान अपन चतुर्भुज में प्रकट हुए महाराज के आगे डाल लाशों के तार निकले चालू हो गए और महाराज तेहा डंडा शरण भगवान के चरण में नहीं वो लइका चरण में गिर गए लइका तोर कारण वो भगवान के दर्शन हो गए बच्चा बनिए आप विद्वान मत बनिए पंडित मत बनिए ज्ञानी मत बनिए होशियार मत बनिए मोर रामायण कंठस्थ जी काऊ नथी करे आज तक के जन के सुन पूछे के साल होता आपके गांव में रामायण होता हैं के साल होता कैसे ने गोठा वो दाई हो पक्का देखतो दई मुड्डा लगता था तिहाले अंताजी 10 साल में एक आदमी का नाम बताओ जे रामायण ला सुन के दो भाई बांटा और इते में के मिल गई एक जन आदमी पीएल छोड़ जिसके बताओ मोल पांव पर हूं बला और खुराक बढ़ते जाते कद को घूमो महिला कमांडो हाँ वो मन तो बताते रहते धान मत हो गई के कातो ता बड़ा विचित्र स्थिति है भाई राम कथा के आयोजन हो से एक आज जीवन में परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है क्यों काबर नहीं होते कारण ही हमारे जीवन में दिखावा जाता है दिखावा से भगवान नहीं मिलता एक सती राम के चरण में अनुराग दिन अनुराग होना तब भगवान मिलता है और बाद भगवान के गुणानुवाद भगवान के गान करना है जब मौका मिल जाए भगवान के कथा के परमात्मा के कथा के गुणगान कर तब ये जीवन सही है नहीं फिर कोई मतलब नहीं है आज काकभूषण जी महाराज है गरुड़ जी यही बात बताते गुरु के वचन सुरति कर राम चरण मनुलाग रघुपति जस गावत फिरो छन छन नव अनुराग एक पल में बोल भगवान के प्रति औ अनुराग बढ़ते जाए ऐसे करते करत करत में हाँ कहाँ गयो कथे तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहो भगवान लोमस ऋषि के आश्रम में गयो कहाँ गयो कथे लोमस ऋषि के आश्रम में और लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के मैं कहूं कथे कि हे गुरुदेव कृपा कर दे गुरुदेव मोला का बता कथे सगुण ब्रह्म मोला निर्गुण निज में कई जन मन दिमाग लगा रहे थे परमात्मा निराकार है भगवान कैसे नहीं कथे कैसन में कथे नहीं भगवान निराकार है कथे नहीं सुने नहीं सुने ये गांव भी कई जन मत वाले होई भगवान निराकार है कोई कहा भगवान साकार है अच्छा ठीक है अब सब अपन अपन जगह सब बढ़िया कोई गलत नहीं है निराकार का मतलब कह देते देखे अभी तक निराकार संधि विग्रह करके देखो नीर धन आकार स्वर संधि बनता है नीर धन आकार निराकार दीर्घ स्वर संधि नीरधन आकार नीर मने पानी और पानी आकार मने जैसे पानी जैसे भगवान कैसे पानी जैसे पानी कहते स्वरूप है सही दिल बता ज्यादा ठंड होते तो पानी बर्फ बन जाते बनते नहीं बनते नहीं ज्यादा गर्म होते तो पानी वाष्पीकृत हो जाते होते और दोनों बीच में रहते पानी हाँ 100 डिग्री से कम तो द्रव्य रूप में रहते अब बता पानी कहते स्वरूप सही पानी का पानी बर्फ जैसे है पानी भाप जैसे है कि पानी पानी कैसा नहीं बता भला ये तो आदमी लोग सोचते हैं जी भगवान फलाना देगा अरे कुछ नहीं उल्टा नाम जप जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना भाव बढ़िया रख भगवान के नाम ना सीधा नहीं बोलिस उल्टा बोलिस का बोलिस पता है का बोलिस राम नहीं की का बोलिस
मरा 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 की हिस कीर्तनी की हिस मरा की हिस उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना उल्टा बोलिस मरा मरा की हिस लइका मन बताओ अंग्रेजी में भगवान ला का बोलते गॉड गॉड की स्पेलिंग बोलो तो GOD गॉड बने भगवान। अब जे आदमी गॉड बोले नहीं वो उल्टा पढ़ी करो स्पेलिंग DO डाक मने नमस्कार। हम थोड़े कहा था रामायण कहा था आदमी मन हम मन बोला था ना कुकुर के कुकुर जानते मैं कुकुर के हो सकते वो सोचा तो ये मन कुकुर के तब हम ला कोई कुकुर पता है का बता भल हमन कुकुरन जी हमला कुकुर लिखो गई के ले तो बता आदमी बोले जी भगवान के नाम कते सही है कते गलत है तेल भगवान जाने हम नहीं जान सकते। भगवान के अनंत नाम है जी। अंग्रेजी में पानी का बोलते वाटर बोलते नहीं बोले हिंदी में पानी कथे संस्कृत में पढ़ाता हूँ संस्कृत में वारी कथे तेलुगु में नीलू कथे का कथे नीलू कथे तेलुगु में नीलू और उर्दू में कथे आपा पानी कथे आपा उर्दू में। अब ये डोगरा हम मन के रहा गोड़ी देश वहां जगदलपुर ये प्यास से मरत रहा जाग पानी मांगे पानी देता ही इसे का ये डोगरा आधा घंटा प्यास से मरत को देवे नहीं करे। मैं क्यों समिति वाले सन कैसे जी कथो हैं तो वो कहते ये का होगा गुरुजी कहते बात ऐसे है ये बाबा प्यास मरत है पानी नहीं मिलत है वो कहते हमारे पानी नहीं बोले कहते का बोलते कहते एल गेंदल बोलते हैं तलेत बता तेलुगु वाले तुम्हारे गांव अगर आ है भैया जी हमारे बीच में आते हमारे मोहन मंडावी जी हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष है जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करो भैया जी प्रणाम। और वो कथे कि देख तेलुगु देश वाले अगर एक आज झन कोई आगे तेलुगु देश वाले है अब तुम्हारे घर में आ है दीदी और आके तो कहा थे नीलू नीलू ऐसे कही जानते पानी देते बोला आई हमारे घर का करो नाम नीलू नो है वो ऐसे नहीं कहे कहीं नहीं कभी अब वो का कहते पानी कहा थे तेलुगु नीलू कहते तो नीलू कहा थे अब ते हाँ छत्तीसगढ़ी आदमी वहां जा और वहां जाके बोलबे पानी दे तो पानी दियो एक सती भगवान के नाम ला परमात्मा के नाम ला अगर परमात्मा ही बताई तबे सही है वो का नाम हरे तेला हम मन नहीं बता सकन। एक सती रामचरितमानस ये भगवान के कथा सब जीवन दे के कथा है एक सती ये राम के नाम ला परमात्मा के नाम ला बड़ा प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ बड़े करुणा के साथ सुमहर ले संगी सुमहर लेना सुमर ले भैया सुमर लेना सुमर ले ताई सुमर लेना सुमहर ले भैया सुमहर लेना सुमहर ले ताई सुमहर लेना सुमर ले भैया सुमर लेना सुमर ले ताई सुमर लेना तेरा में करना भैया सुमर लेना तेहरा में करना भैया
रामचंद्र की। आज लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के मैंने प्रार्थना किया, निवेदन किया, गुरुदेव कुछ तो मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, मेरे को भगवान के बारे में बताओ, सगुण रूप के बारे में बताओ, सगुण स्वरूप के बारे में मेरे को बता दो गुरुदेव। तब का होई वो लोमस ऋषि स्तेहा, तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। मूलाधिकारी जान करके वो जो ऋषि हेते हा, लोमस ऋषि हेते हा, भगवान के स्वरूप का वर्णन करी लगे करन ब्रह्म उपदेशा। आज अद्वैत अगुण अहिदेशा, अकल अनि अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। भगवान अनंत, सब कहा थे भगवान अनंत। बड़ा विचित्र स्थिति है जी, सब कहा थे भगवान कन कन में है, कौन नहीं कहा थे, हर जगह भगवान है बोलते हैं भाई, हर कन कन में भगवान। किसे पूछूं मैं खुदा की बंदगी, किसे पूछूं मैं खुदा की बंदगी। यहाँ सब लोग बंटवारा करके बैठे हैं, जो कहते हैं भगवान कन कन में है, वो कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद बना के बैठे हैं, कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद बना करके बैठे हैं। भगवान ने हमको क्या बना करके भेजा था? जी हाँ, भगवान ने हमको क्या बना के भेजा था? हमने क्या बना बैठा? कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद बना बैठा साहब। इससे हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, इंसानों से जात अच्छी है परिंदों की। जो कभी मंदिर पर जा बैठा तो कभी मस्जिद पर जा बैठा, ये मंदिर पर जा बैठा कभी मस्जिद पर जा बैठा। निर्गुण की बात बताया, सब लोग बोलते नहीं भगवान निराकार है, कौन ना समझ में आते भगवान ने दिखे कबर नहीं। एक जन राजा इसने पूछी, ये बात समझ की बात है भाई, समझने का तरीका। एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, ये अपने मंत्रियों को बुलाया, नजदीक में बुलाया, उनको समझाया। उन्होंने कहा देखो मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूं, क्या भगवान है, क्या भगवान है? आप मन क्या बोलते, भगवान है कि नहीं? हवे कि नहीं? हवे हवे कि नहीं? हवे नहीं। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा क्या भगवान है? बड़े बड़े पंडितों से पूछा, पुरोहितों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, महात्माओं से पूछा, संतों से पूछा, दाढ़ी वाले से पूछा, तिलक वाले से पूछा, आड़ी रेखा वाले से पूछा, खड़ी रेखा वाले से पूछा, चतुर्वेदी से पूछा, पंचवेदी से, सबसे पूछा क्या भगवान है? वो मन कहते हाव हवे, तब देखा वो दिखे का बन नहीं। अगर भगवान है तो दिखे का बन नहीं, वास्तव सोचने की बात। अगर भगवान हो दिखना चाहिए नहीं, दिखना चाहिए नहीं, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। वो कहते कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? एक दूसरा, अगर भगवान है तो फिर उसका मुंह किधर, और वो करता क्या है? एक आदमी गुरु फक्कड़, वो कहते मैं बताऊं, वो कहते हाँ ले बता। वो कहते भगवान है, मंगा 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध मंगाइस और 10 लीटर दूध मंगाइस था, आरती करना है। बोल चले रामचंद्र की जय। हेलो, सभी अपने अपनी जगह पे दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो जाएंगे। प्रभु श्री राम जी का आरती होना है, सभी से निवेदन। बोल चले रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सत्य रूपम सुपुंज सदृशम दया निधान जनार्दनम, जगमयतानम ही अप्रकाशम नमामि सद्गुरु परमेश्वरम। बोल श्री रामचंद्र की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भाग जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिलसे मन का, प्रभु दुख बिलसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, सभी शरण कहूँ मैं किसकी,
लाल दूजा आस करो बड़ी सखी स्वामी जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी स्वामी जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता स्वामी जय जगदीश तुम हो कया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सविधि मिलो दयामय कि सविधि मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति स्वामी जय जगदीश दीन बांधो दुख हरता तुम्हारा जग मेरे स्वामी तुम्हारा सत मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार बड़ा तेरे स्वामी जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा स्वामी जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश भक्ति जगो के संग भक्ति जगो के संग जाने में दूर करे स्वामी जय जगदीश जगदीश हरे भक्ति जगो के संग भक्ति जगो के संग जाने में दूर करे स्वामी जय जगदीश हरे बोल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभी लोग परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान पर घूमेंगे ओम यानि कानि चा पापानि जन्मंतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरं यदक्षरं पदभ्रष्टं मन्त्रहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वक्षाम्यतां देव प्रसीद मे परमेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 बोल श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की रामायण मैया की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरु की ग्राम की देवी देवताओं की बोले भोलेनाथ बाबा की जय।
सभी अपने स्थान यथा ग्रहण कर लेंगे। बोलिए श्याल रामचंद्र की जय। आइए भगवान भोलेनाथ को सुंदर मनाएं, अपने हृदय कमल में विराजमान करें, भगवान भोलेनाथ को आराधना करें। सारे संसार को उपदेश करने वाला भोलेनाथ बाबा अपने शरीर के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से सबको उपदेश करते हैं। तब संत लोग भगवान भोलेनाथ को गाते हैं। तै भभूते लगाएगा, तै भभूते लगाए ना, भोले बाबा लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा, भभूते लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा, भभूते लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा। सांपे के माला गला में पहिरे, सांपे के माला गला में पहिरे, होते पर तोर सकवारा। तै भभूते लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा, तै भभूते लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा। डमरू बजाए त्रिशूल धारे हाथ मां, त्रिशूली धरे हाथ मां, त्रिशूली धरे हाथ मां। डम डम तैहा डमरू बजाए त्रिशूल धारे हाथ मां, त्रिशूली धरे हाथ मां, त्रिशूली धरे हाथ मां। जटा मतोरे गंगा विराजे, गंगा सोहे माथ मां, चंदा सोहे माथ मां, चंदा सोहे माथ मां। जटा मतोरे गंगा विराजे, गंगा सोहे माथ मां, चंदा सोहे माथ मां, चंदा सोहे माथ मां। नंदी के तोर सवारी, नंदी के तोर सवारी, रामे हवस राम रघुनाथ। तै भभूते लगाएगा, भोले बाबा तै भभूते लगाएगा, भोले बाबा आगे अंगमा। घूमत रहिथेस बने बन मागा, घूमत रहिथेस बने बन मागा। भगवा के बाघांबर पहिरे, घूमत रहिथेस बने बन मागा, घूमत रहिथेस बने बन मागा, घूमत रहिथेस बने बन मागा। साधु सांतो चरण माया, नामे लेते मन मन मागा, नामे लेते मने मन मागा, नामे लेते मने मन मागा। साधु सांतो चरण माया, नामे लेते मन मन मागा, नामे लेते मने मन मागा, नामे लेते मने मन मागा। सबके दया पार लगैया, सबके दया पार लगैया, माता भवानी संग मांगा। एकरे शक्ति सब संत मन कहा थे, भगवान भोलेनाथ के पास जेकर पास सब जाते, देवता जाते, आदमी जाते, ऋषि मुनि मन जाते, भूत प्रेत मन तक जाते, सांप बिच्छी मन तक जाते, ओकरे करा भगवान महादेव के पास। चल रे कंवरिया, चल रे कंवरिया, चल रे कंवरिया, शिव के नगरिया, बन के बिजुरिया। चल रे कंवरिया, शिव
कमरिया चल रे कमरिया चल रे कमरिया शिव के नगरिया चल रे कंवरिया शिव के नगरिया मन मन बढ़िया रे झिम झिम रे झिम बरसे झिम 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 बरसे झिम रे झिम बरसे झिम 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 बरसे सावन के बदरिया चल रे कमरिया चल रे कमरिया चल रे कंवरिया शिव के नगरिया फूलों की तरह महकते रहना, चांद की तरह चमकते रहना। आप सबके जीवन में सदा खुशियां समाई हो। राम कथा का आयोजन आप लोगों ने किया है, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत नारायण हरि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संगीत साधना के स्वर उभरे गूंजा कोना कोना, संगीत साधना के स्वर उभरे गूंजा कोना कोना। हंसा तो कभी भी उड़ जाता है अकेला, करके हर आंगन को सूना। तन बंधन से मुक्त प्रभा में कामना की ज्योति को जलाए रखना। और धरती तो धरती से चतुर्वेदी जी अमर तक इसी तरह राम कथा में हमारा साथ निभाए रहना। एक बार तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ श्री सत्य मानस प्रचार समिति भोलापुर छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। निसंदेह आप इतने बढ़िया सुंदर कथा का प्रसंग सांध्य काल की मांगलिक बेला हम सब मिलकर जिस गुरु की भक्ति के लिए जिस शिष्य को कैसा होना चाहिए, और गुरु सबसे पहले माता पिता जिनकी शिक्षा जिनका संस्कार हमारे उनके चरणों पर मिलता है। और ऐसे सब चरण कमल को पूजा करने के लिए जो संदेशा चतुर्वेदी जी कथा व्याख्यान और भक्ति भजन के माध्यम से आप सभी के बीच में परोसे, निस्संदेह आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे सांध्य काल की मांगलिक बेला पर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हम सभी के बीच में पदार्पित अतिथिवर माननीय श्री मोहन मंडावी जी, प्रदेश अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, लोक भाषा आयोग सदस्य छत्तीसगढ़ शासन, आज हमारे बीच में और अतिथियों का पदार्पण और आगमन बस चंद लम्हों के तदुपरांत आतिथ्य सत्कार का सुंदर सा अनुभव आप लोगों के बीच में। अतिथि देवो भव, धड़कन धड़कन का सरगम है तो ही, सच बड़ी अनुपम से अनुपम है तो ही। धड़कन धड़कन का सरगम है तो ही, सच बड़ी अनुपम से अनुपम है तो ही। क्यों करना तुझे चाहूं पूजू प्यारे मंडावी जी, सत्यम शिवम सुंदरम है तो ही, सत्यम शिवम सुंदरम है तो ही। एक बार अतिथि जनों के लिए तालियों के साथ सम्मान करें। ग्राम कनेरी की पावन माटी पर आप सभी के बीच में अतिथियों का सत्कार, सम्मान की नगद मुद्राएं प्रीति सुधा चपेंद्र 10 रुपए, चल्लू मुनीश ने तारम परिवार 10 रुपए, वरुण सेन 10 रुपए, कोमी सेन 10 रुपए, भूज कुमारी साहू 5 रुपए, धनेश्वरी साहू 10 रुपए, साधना साहू 10 रुपए, चुन्नीलाल साहू 10 रुपए, धनेश्वरी साहू मितानी ने 10 रुपए, दामनी साहू मितानी 10 रुपए, पूनम निपानी साहू परिवार 10 रुपए, दुलेश्वरी साहू कनेरी 30 रुपए, तुषार सिन्हा सा परिवार 20 रुपए को उपहार, रश्मि अजय सिन्हा साले टोला 10 रुपए, यमन यादव कनेरी आपके तरफ से भी 10 रुपए परोसा गया है। इसी नगद मुद्राओं पर गुप्त दान कुलिया 10 रुपए, निर्मला साहू कनेरी 10 रुपए, पिमिन बाई कुलिया 10 रुपए, मनीषा पटेल कुलिया 5 रुपए, नीलिमा भेजा मैदानी 5 रुपए, गुप्त दान महादान कुलिया 10 रुपए, दयानंद कथा से आनंद होकर परमानंद बठेना दमतरी 10 रुपए, पूरब पलक कनेरी 10 रुपए, गजेंद्र उइके कनेरी 10 रुपए, लीजा गोड़ करेखा 10 रुपए, पार्वती यादव 2 रुपए, चिरंजीव कुलिया से 10 रुपए, नंदिका यादव कुलिया 10 रुपए, कुमारी मीठी 5 रुपए का सम्मान, देव कॉमर्शियल गर्ल 11वीं की तरफ से 5 रुपए की नगद राशि, देवसेना कुमारी मनीषा 5 रुपए और सुशील इनकी तरफ से भी 5 रुपए, रमाशंकर हरीश 10 रुपए का केस, नंद कुमार यशवंत कुमार पटेल भिंडरबानी 10 रुपए की नामिन, निर्मला चंद्रेश यादव 10 रुपए, तारा कोमल यादव 10 रुपए, चेतना कुमांशु चपेंद्र परिवार की ओर से 5 रुपए की नगद राशि।
सम्मान की और नगद मुद्रा पर जनार्दन सिन्हा जी अध्यक्ष मां कंकालीन मैया मंदिर समिति ग्राम कनेरी 50 रुपए का सप्रेम आपकी ओर से परोसा गया है। इन नगद कड़ियों पर हम कृति कटेंद्र मोखा से 20 रुपए की नगद राशि स्वीकार करते। चंद्रिका बाई साहू कनेरी 10 रुपए, सातों बाई साले भाट 10 रुपए, अनसुईया पटेल धमतरी 10 रुपए, समीर सिन्हा सिंगार सदन कनेरी एवं कुमारी नुपुर सिन्हा बीजापुर 50 रुपए, माही विकास सिंगार सदन कनेरी 10 रुपए, दयालु राम जी साहू 10 रुपए, लोकेंद्र कुमार सिन्हा 5 रुपए, धर्मेंद्र कुमार जी सिन्हा 5 रुपए, ओंकार पटेल भावेश पटेल 10 रुपए, गोवर्धन राम जी नीताम बरबसपुर 10 रुपए, दौलत कुमार जी छपेंद्र 5 रुपए, तनु और डिम्पल की ओर से 5 रुपए। हमारे बीच समापन समारोह के लिए अतिथिवर माननीय मोहन मंडावी जी प्रदेश अध्यक्ष तुलसी मानक प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ एवं राजभाषा आयोग सदस्य छत्तीसगढ़, सम्माननीय हृदय राम जी सोरी जी संयुक्त सचिव तुलसी मानक प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, विशेष अतिथि के रूप में पदार्पित श्रीमती डामेश्वरी कौशल साहू जनपद सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, श्रीमती सुशीला सेवक साहू सदस्य जिला पंचायत गुरूर, श्रीमती दिनेश्वरी पन्नालाल साहू सभापति कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत गुरूर, श्रीमान हरिश्चंद्र साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत कनेरी, श्री मेहतर नेताम जी जनपद सदस्य एवं महामंत्री भाजपा गुरूर, श्री शोभित राम जी पटेल सैनिक कल्याण परिसर वेलफेयर ऑफिसर रायपुर छत्तीसगढ़, श्री हीरालाल यादव जी संरक्षक मां कंकालीन मंदिर समिति कनेरी, श्री तेज राम जी पटेल अध्यक्ष आदर्श मानस मंडली ग्राम कनेरी, श्री बालकिशन सिन्हा जी कनेरी वन विभाग, श्री मोती चंद जी सिदार वरिष्ठ नागरिक, श्रीमती कनकबाई पटेल अध्यक्ष भारत माता वाहिनी कनेरी, श्रीमती जानकी बाई सोरी पंच कनेरी। आप सभी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस सम्मान की भेंट को आप लोगों के हस्त कमल पर सुपुर्द करने के लिए श्रीमान हीरालाल जी सिन्हा, श्री देवराज साहू जी, आइए चतुर्वेदी जी के हाथों पर ये पुष्प सुमन बड़ी सरलता और सहजता के साथ में सप्रेम अर्पित करें। यही ग्राम कनेरी की माता कंकालीन का प्रसाद समझकर आप बड़ी श्रद्धा के साथ में स्वीकार करेंगे, क्योंकि इनाम नहीं भेंट है चतुर्वेदी जी, इनाम नहीं भेंट है चतुर्वेदी जी। आपके कथा व्याख्यान के नाम और स्वीकार करेंगे सांध काल की मांगलिक बेला पर माता कंकालीन देवी का नाम। दुर्गा पुकारो काली पुकारो, दुर्गा पुकारो काली पुकारो या पुकारो माँ देवी शारदा का नाम, चाहे करो सिजदा उसे, चाहे करो सिजदा उसे, चाहे करो प्रणाम, बस भजते रहे संतों माता कंकालीन देवी का नाम, माता कंकालीन देवी का नाम। और आप लोगों के हाथों पर विकास साक्षी लाल बगीचा से 10 रुपए सप्रेम, प्रदीप मानिकपुरी कनेरी 10 रुपए, अनुराग साहू नम्रता साहू की ओर से 10 रुपए, पूर्णिमा लक्ष्मी कनेरी 10 रुपए, यशोदा पुडान 10 रुपए, यशवंत बाई साहू 10 रुपए, दारिणी सागर 10 रुपए, कृति सागर 10 रुपए, योगिता सागर 10 रुपए, हरिराम जी साहू भेजा मैदानी 10 रुपए, दानेश्वर सिन्हा कनेरी 10 रुपए, गिरधारी दिनकर चपेंद्र 10 रुपए, केशव कटेंद्र 20 रुपए, राधेश्याम जी डीमर 10 रुपए, देवलू राम चपेंद्र 5 रुपए, पुनिया बाई चपेंद्र 5 रुपए, गीता भाई यादव जामगांव 50 रुपए, दिलेश्वर यादव 10 रुपए, डिम्पल मनीष पटेल परिवार की ओर से 10 रुपए, युवराज पटेल ग्रामकुलिया 10 रुपए, द्वारका यादव सुरती बाई भेजा मैदानी 10 रुपए, मोतीलाल सिन्हा जी की ओर से 20 रुपए। और यह समस्त सम्मान हम आप लोगों के हाथों पर राम टोकरी, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और समस्त जनश्रोता समाज का मिला हुआ भेंट, स्नेह और प्यार को आप लोगों के हाथों पर सुपुर्द करते आने वाले वर्षों पर फिर ऐसी मंच सजे सवरे माता जी की असीम अनुकंपा हो तो अपने बीच पाकर हम कृत महसूस करते हुए मंच से सादर विदाई देते चले। राम चले सिया चले और चले लखन भाई, राम चले सिया चले और ऐसे चले लखन भाई, आप भी गाते चले बढ़ते चले मंच से देते सादर विदाई। आप सभी तालियों के साथ में बौछार लगाइए, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तालियों की करतल ध्वनि के साथ सादर विदाई, सादर विदाई। और आइए सांध्यकाल की मांगलिक बेला पर अतिथि देवो भव, जिनका हम सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आयोजक समिति ब्रेकर गणेश उत्सव समिति ग्राम कनेरी पदाधिकारी गण आप बड़े सम्मान के साथ मार्ग प्रशस्त कर अतिथि जनों को उच्चासीन व पदासीन करने के लिए आप अपना सहयोग निभाते जाइए।
आइए सांध्यकाल की पावन मांगलिक बेला पर हम सभियों के बीच में समस्त ग्रामवासियों के साथ में आप सभियों का प्यार पाने के लिए, आप सभियों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के एक ऐसा सबसे सर्वप्रथम मानस का प्रतिष्ठान जिसके संस्थापक हमारे आदरणीय मंडावी जी, उस संस्था को स्थापना कर आज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ जैसे कि हमारे उड़ीसा बॉर्डर से मंडलियां आती हैं, हमारे इस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमावर्ती जितने भी ग्रामांचल से जिस खाती लब्धि मंडलियों का आगमन होता है ना, ये सब हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ लगातार निरंतर जुड़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे संस्थापक मैं तो जिनके चरण कमल आज से नहीं बल्कि 10 वर्ष से पूर्व उत्तर बस्तर काकेर के माध्यम से उनके चरण रज को माथे पर तिलक लगाने का अवसर मिलता है। आइए ऐसे मंडावी जी जिनके साथ में आदरणीय सोरी जी, सम्मानित साहू जी, सब अतिथियों को बड़ी सम्मान के साथ पद आसन सुशोभित करने के लिए आज एक समिति की ब्रेकर गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारीगण आप अपनी मार्ग प्रशस्त करते जाइए और बड़ी सम्मान के साथ हम अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। गांव का है तो लाओ, गांव वाला को बुलवा दो, करवा दो ना, हारमोनियम ढोलक वाला है तो लाओ, क्यों मंच खाली रहे। अब आप मन के सबो जन के बीच में हमारे अतिथि मन पहुना मना है ना, तो पहुना मन जी कर मन के तो अभिनंदन स्वागत आतिथ्य सत्कार अतिथि देवो भव के रूप में करबे करबो। ओकर संगे संग अभी हम सबो जन ला मौका मिलते रामचरित मानस के कथा 3 नहीं सुने बर। अमर मंडावी जी तो हमारे छत्तीसगढ़ में मोर ख्याल से कोनो दिन ऐसे नहीं बचे रहे जी रामचरित मानस के कोनो कोनो बहाना गायन करे के, आख्यान करे के, आप मन के बीच में बखान करे के मौका ना लगे। अब ऐसा सौभाग्य है कि मंच के रिक्तता ला पूर्ण करे के खातिर मंडावी जी स्वयं अपन हाथ में हारमोनियम पिरो के आप सबो जन के बीच में भक्ति भजन के धारा बोहाय के संगे संग अपनो वाणी ला आज शुद्ध करे के अवसर मिलेगे, इसलिए धन्यवाद कनेरी वाले मारे देवा थे। तो हारमोनियम, तबला, जिन जिन संगति करैया है वो मतलब भी साथ में आप मन मंच में लेके आओ ताकि आप सबो जन के बीच में हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान जेकर छत्तीसगढ़ के संरक्षक नहीं, अध्यक्ष नहीं बल्कि संस्थापक और हमारे लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के सदस्य जेकर हम सबो जन के बीच में भक्ति भजन ला रसबोर सबो जन एक मई मिलके सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तुम दुरिया में जैसे श्रोता समाज खड़े हैं, बड़े बैठे हैं, एक मतलब खास के निवेदन है कि थोड़े के समय आप मन मंच के करीब आओ, मंच के समकक्ष आके बैठो ताकि हमारे जाने चिन्हे जिन अतिथि वर्मन। और हम तो बता देना आप लोग मंडावी जी हाँ जब पूर्व में 10 साल से पहले तक हर मंच में उत्तर बस्तर के जब कार्यक्रम हो, रामायण हो, कोनो मंच ऐसा नहीं जहाँ जाना रहे। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के डाल ले 5 टन नहीं तो 7 टन बड़े रामायण जिला हमारे महतारी मल्ला नाम लिख के चिट लिख के राम टोकरी में डालना रहे, ओकर माध्यम ले जेकर लक्की ड्रा नाम निकल जाए ओला रामचरित मानस के भेंट और ओकर निज दिन पूजा आरती ओकर पठन पाठन करे बर आदेश मिले। ये तुलसी मानस प्रतिष्ठान जे गांव के गली गली तक, गांव के जन जन तक, गांव के लइका सियान